I welcome you all in this video lecture. I am going to discuss about the new problem of strength of material. So basically इस प्रॉब्लम में हमें एक बार दिया गया है जो सर्कुलर बार है, जो एक रिजिड सपोर्ट से एक एंड पर कनेक्टेड है और दूसरा एंड फ्री है. सो हमें बेसिकली इस बार पर लगने वाले लोड जो ट्रेंगुलर लोड लग रहा है, बट यह ट्रेंगुलर लोड एक्सियली है, यह परपेंडिकुलर लोड नहीं है. मीन्स यह लोड जो है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है. सो इस लोड की वजह से बार में जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को हमें फाइंड करना है. और डेटा जो है एल इजकल टू लेंथ जो है 1.5 मीटर, डी डायमीटर 50 mm एंड जो लोड डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है 65 किलो न्यूटन पर मीटर में है. एंड यंग्स मॉडुलस जो है 60 गीगा पास्कल है. सो बेसिकली हमें इसी के डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है. सॉरी, given data L is equal to 1.5 meter, D is equal to 50 mm, W is equal to 65 kilonewton per meter and Young's modulus E is equal to 60 gigapascal. सो बेसिकली हमें इसी लोड की वजह से जो एक्सेल डिफ्लेक्शन होगा उसे फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम देयर इज अ सर्कुलर बार सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर एक्सियल लोड इज शोन. मीन्स यह जो लोड है वह ट्रायंगुलर तो है बट एक्सियली है. यह बार जो है बार के परपेंडिकुलर एक नहीं कर रहा है. मीन्स यह बार की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है. तो हमें इसका डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली फाइंड करना होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं. इसको आप बी केयरफुली ध्यान से पढ़िए कि लोड की डायरेक्शन क्या है. इसमें बी केयरफुल हमने लिखा है कि द लोड इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड डायरेक्शन इज एक्सियल दैट एक्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बार. मीन्स यह बार की लेंथ को इंक्रीज करेगा. सो नाउ टेक अ सेक्शन. इसे सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि लोड की मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली. सो टेक अ सेक्शन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड. हमने एक एक्स डिस्टेंस से फ्री एंड से एक एक्स डिस्टेंस पर हमने डी एक्स थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया है लोडिंग में. यूज द सिमिलर ट्रायंगल टू फाइंड द लोड डब्ल्यू एक्स. तो वेरिएबल लोड जो डब्ल्यू एक्स है उसे हमें फाइंड करना है. तो अगर सिमिलर ट्रायंगल से हम यूज करें तो डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इजकल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल. हमने इसे सॉल्व किया तो डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू है और निकल कर आए डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल. यह जो वेरिएबल लोड डब्ल्यू एक्स है यह उस स्ट्रिप पर लग रहा है जो हमने एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस के एज्यूम किया है. नाउ सिग्मा एफ ऑफ एक्स इजकल टू 0 से हम पी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो पी एक्स इजकल टू डब्ल्यू एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स, क्योंकि डब्ल्यू एक्स जो है वो स्ट्रिप की थिकनेस है, सॉरी विड्थ है, और ये क्या है डी एक्स थिकनेस है. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स इजकल टू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल इन द एबव इक्वेशन. सो हमें ये मिला पी एक्स इजकल टू डब्ल्यू टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई एल टाइम्स डी एक्स. अगेन हमने इसका इंटीग्रेशन किया 0 से एल तक का ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिप हमने नीचे जो बार में स्ट्रिप माना है, हमने दो स्ट्रिप माना है, एक तो लोड में डी एक्स और बार में डी एल. तो डी एल पर लगने वाला जो डी एल स्मॉल स्ट्रिप बार में है उस पर लगने वाला लोड पूरा एरिया तो ही होगा ट्रायंगल के एरिया. तो उसी एरिया को हमने 0 से लेकर एल तक डिफ्रेंशिएट करके उस स्मॉल स्ट्रिप डी एल पर लगने वाली लोड की मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि यही जो लोड है उस लेंथ डी एल की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. तो इंटीग्रेशन से यह सॉल्व होगा. सो हम 0 से एल तक का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स. सो हमने इंटीग्रेट किया तो पी एक्स की जो वैल्यू है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 टू एल इंटीग्रेट करेंगे. तो सो फाइनली पी एक्स इजकल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 टू एल. फिर फाइनली हमने सॉल्व किया तो पी एक्स इजकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल के बराबर है. सो दिस इज द लोड एक्टिंग ऑन द एलिमेंटल लेंथ डी एल. तो ये जो लोड पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स वेरिएबल है. अब इसमें वेरिएबल क्या है? एल, स्मॉल एल वेरिएबल है, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल वेरिएबल है. तो वेरिएबल लोड जो है हमारा एलिमेंटल लेंथ डी एल पर लगेगा. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इससे आप ध्यान से देखिए. नाउ राइट द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ बार. क्योंकि लोड चेंज हो रहा है तो हमने लोड को पी एक्स माना और वेरिएबल जो बार का लेंथ कैपिटल एल था तो हमने उसे वेरिएबल लोड एल वेरिएबल स्मॉल एल में कन्वर्ट कर दिया. तो पी एक्स टाइम्स ऑफ डी एल, पी एक्स भी वेरिएबल है और डी एल भी तो वेरिएबल था, डिवाइडेड बाई ए ई.
अब हम पी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एबव इक्वेशन में, तो फाइनली नीचे हमें मिलेगा डेल्टा इजकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l टाइम्स डी एल डिवाइडेड बाई ए ई, फिर डेल्टा इजकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2l ए ई। हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया है इसका। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे 0 से l तक का इंटीग्रेशन करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बार हम पहले फर्स्ट पीपीटी में दिखा रहे हैं कि ये जो बार की पूरी लेंथ है वो 0 से l तक मतलब l लेंथ का है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन पूरा l तक का हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा पूरा डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से l तक का इंटीग्रेट करेंगे, फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू डी एल डिवाइडेड 2l ए ई। फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद हमें डेल्टा की जो वैल्यू मिली वो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 ए ई के बराबर आई। Substitute all the values in the above equation. Here L is equal to 1800 mm, D is equal to 50 mm, and W is equal to 65 Newton per mm, and E is equal to, that is Young's modulus, 60 into 10 to the power 3 megapascal. So basically यहाँ एक important thing is that, one important thing is that कि हम जो भी यूनिट इसमें रखेंगे वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब वो mm में ही होनी चाहिए या मीटर में। तो हमने सभी वैल्यूज़ को mm में कन्वर्ट कर दिया है। mm में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में रखा, तो हमें फाइनली डेल्टा की जो वैल्यू है 0.298 mm। सो द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ द बार इज डेल्टा इक्वल टू 0.29 mm आया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको यह प्रॉब्लम समझ में आया होगा, and I explain each and everything. So thank you so much for watching this video. Please subscribe and share this video. Thank you so much.